देखिए, नसीम ज़ारा साहबा, पाकिस्तान में अहम तरीन मसला ये है कि सियासतदान जिस अंदाज से सियासत करते हैं, दुनिया में भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा संगीन हो जाता है ये मामला कि ये हालात के अंदर से वो पैगाम पढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं जो दरअसल इनकी मर्जी के साथ मुंतबिक होता है। और ये जो मामला है साइफर वाला, ये भी दरअसल इसी तरह का है। साइफर के मामले पर पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ यह है कि हमारी रियासत ने कौमी सलामती कमेटी की एक नहीं दो मीटिंग्स के अंदर यह तय किया कि यह दरअसल मदाखलत के करीब करीब है ये मामला, और इसके ऊपर हम शदीद एहतजाज करते हैं। ये डिप्लोमेटिक रवैया नहीं है, बल्कि डिमार्च इसके ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। जाहिर है एक ऐसा पैगाम जिसके जरिए अगली हुकूमत को यह बावर करवाया जा रहा हो कि आप, अगर आपका वजीर आज़म बदल जाता है तो मामला दुरुस्त हो सकते हैं, बसूरत दीगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ये ऐसा मामला है, इसके दो रास्ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि इसको पी जाना चाहिए था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल यह है कि इसको नहीं पीना चाहिए था और इसको सामने लाना चाहिए था। और आगे मसला शुरू होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये साजिश नहीं थी, ये तो रूटीन का मामला था, और पीटीआई कहती है कि नहीं जनाब, ये खालिस्तान साजिश थी, क्योंकि बाद के होने वाले वाकयात जो हैं उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है। अब अगर वाकयाती एतबार से देखा जाए और वाकयात की तरतीब देखी जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाली तब्दीली है, जो सियासी तब्दीली है, इसमें अगर इस साइफर ने कोई रोल प्ले नहीं भी किया तो कम से कम ये कोइंसाइड ऐसा होता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी तब्दीलियां ने इसको फॉलो किया है। जरा नसीम ज़ाहरा साहबा, आप एक मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, बल्कि भुला दीजिए कि इमरान खान कहते हैं कि साजिश हुई है। फर्ज कीजिए इमरान खान बिल्कुल खामोशी से अपने घर में बैठे हैं, आज यहां पे आप भी मौजूद हैं, आमिर साहब भी मौजूद हैं, और मैं भी, आप सहाफत के जिन दर्जात पे फाइज है, मैं उनसे निचले लेवल का आदमी हूं, लेकिन हम तीनों सहाफियों के हाथ में, किसी के हाथ में ये खबर आती, हमें ये साइफर आज पता चलता, और ये साइफर पढ़ के आज हमारा क्या एहसास होता? क्या हम ये ना कहते कि इस तब्दीली के अंदर इस साइफर का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है? आप ये बताइए कि क्या बिल्कुल मंतक, अक्ल सलीम क्या इस बात को, इस इम्कान को रद्द कर सकती थी? दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान की तारीख में 3 ऐसे खतूत से आगाह हूं, और आप भी आगाह हैं। पहला खत था कि जो हॉलैंड से कुदरतुल्लाह शहाब जब वहां पर सफीर थे तो उन्होंने अपने एक सोर्स की बुनियाद के ऊपर यह खत अयूब खान को लिखा कि आपके खिलाफ आइंदा कुछ अरसे में ये होगा, सारा एक इत्तेहाद बनेगा और आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। अयूब खान ने कहा कि नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब को कहा कि तुम बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दिया, और बाद में वही खत पकड़ के कुदरतुल्लाह शहाब को कहा कि मुझे अब अंदाजा होता है कि तुमने ठीक कहा था। दूसरा खत जो था वो जुल्फकार अली भुट्टो ने बाकायदा तौर पर लहरा के दिखाया था राजा बाजार में, और फिर उनकी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया, जिसको उर्दू तर्जुमा हम अवेलेबल है, उसको पढ़ के देख लें कि उसमें भुट्टो साहब ने अपने जवाल के असबाब क्या तहरीर किए। क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर यह चीज मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा गया, एक गैर मुल्की करेंसी का नाम लिया और कहा कि यह मुल्क के अंदर सस्ती हो गई है? और तीसरा खत इमरान खान साहब ने लहरा के दिखाया एक जलसे के अंदर, और वो कहते हैं कि इस खत के नतीजे में हुकूमतें तब्दील हुई। अगर इसके अलावा कुछ मजीद खुतूत, ये खत नहीं था वैसे हबीब जी, साइफर, माफ कीजिएगा, साइफर था। अब बात यह है कि अगर इस तरह के तौहीन आमेज साइफर पाकिस्तान को रूटीन में मिलते रहते हैं तो फिर तो हमें पाकिस्तान की साबका हुकूमतों पे इन्ना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए कि जो इस तरह के तौहीन आमेज साइफर बर्दाश्त करती हैं और उनके ऊपर एहतजाज नहीं करती और लोगों को बताती नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ मामला यह है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो अवाम के वोटों से बनती है, अवाम की मर्जी के ताबे होती है, उस हुकूमत की तब्दीली की कोई भी बात बैरूनी मुल्क बैठ के कोई भी शख्स, कोई बैरूनी मुल्क का आदमी वो क्यों करे? अब यहां पे ये एक उसूली सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इमरान खान गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि यह फैसला फिर वोटर को करने दिया जाए।
जी, वोटर को करने दिया जाए। बताइए आमिर, आज की डेवलपमेंट्स पे आपकी क्या राय है? मैं पहले तो नसीम ये लाइटर में ये जरूर कहूंगा कि आप मुझे हमेशा उस वक्त रब्ता करती हैं जब मैं सफर में होता हूँ, तो अगर लाइन कट जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो अभी मैं वैसे तो जिंदगी एक सफर है, आप तो हमेशा ही सफर में रहेंगे। चलें, बोलिए। तो हबीब का मैं अभी बड़े ही अच्छा संजीदा तहकीक से भरपूर तजिया सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें की। तो मेरे दिल में वैसे एक और खत तो नहीं, एक और कागज जो कि पोलिश रेजोल्यूशन कहलाता है, भुट्टो साहब ने वो फाड़ने की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही। और वो बाद में खालिद हसन साहब मरहूम जो है बहुत हमारे नामवर सहाफी थे, तो वो कहते वो उनके नोट्स थे, वो रेजोल्यूशन नहीं था। मगर मैं ये इसकी निटी ग्रिटी में जाए बगैर कि ये जो मुरासला था नहीं था, गायब है, वो है, परसेप्शंस मैटर करती हैं कि इनको इसकी वजह से क्या किसी पार्टी को कोई लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, या कल को किसी इलेक्शन में उनको वोट बैंक मिलता है, या लोग मानते हैं कि नहीं मानते। आम आदमी, आम वोटर, आपके मेरे और इतनी पढ़ी लिखी बहस का कई दफा मेरा तजुर्बा ये है कि इतना असर नहीं होता। और इमरान साहब का ये जो भी उन्होंने ये सियासी पैंतरा कह लें, या जो भी सियासी चाल कह लें, या सियासी टैक्टिक कह लें, इसका उनके वोट बैंक के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और लोग मानने के लिए बेताशक बहुत बड़ा तबका है जो उनकी तरफ माइल है, वो मान रहा है कि वाकई है। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ये आपको पता है यहूद और हनूद के वैसे ही एक साजिशी जो थेरीज होती हैं उसे मानने के लिए लोग तैयार होते हैं। और एक हमेशा से हमारी सियासत के अंदर एक एंटी लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स रही है, एक एंटी अमेरिकन भी रही। और वो हमारी आदत है कि हम काफी सारी चीजों में अमेरिका को ब्लेम करते हैं, कुछ ठीक भी होती हैं, कुछ गलत भी हैं। पॉइंट इज कि वो उनका जो वोट बैंक है वो इस तरह माइल है, तो उससे काउंटर इनसे नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ नून लीग जो है उसको जिस तरीके से पीडीएम कह लें, ये उसको काउंटर कर रहे हैं। ये बड़ी मज़ा खेज होगी। पहली बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, थोड़ी सी मज़ा खेज हो गई है। और मज़ा खेज की ये लेटर मौजूद नहीं है। फिर उसके अंदर जो ये इस तरह के, आज मैं सुन रहा था सफर के दौरान ही कि मिनरल वाटर के 2000 बोतलें गायब हो गई हैं, ये बिल्कुल एक बचकाना सी चीज हो गई है। मगर ये डर्टी पॉलिटिक्स से अब जो है बहुत ज्यादा बेवकूफाना और मजीद फजूल ये सारी सियासी लड़ाई होती जा रही है। एक तो इसकी ये बड़ा पहलू है। दूसरा इसका ये है कि ये मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई मार कुटाई है, कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स है, ये आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है। क्योंकि एक तरफ से जब आप मुकदमे करते हैं, एक तरफ से आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ सूरत ये है कि इस वक्त 4 सूबों में, 2 सूबों में और आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की पार्टी की भी हुकूमत है, तो वो भी बड़े काउंटर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि पंजाब उनका जो सबसे बड़ी सॉफ्ट गली है पीडीएम की, वहाँ पे परवेज लाई जरा नरम हाथ रख रहे हैं। और उन्होंने जो इंटीरियर के वहाँ पे होम सेक्रेटरी रखे हुए हैं और मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कमजोर हैं, हाशिम डोगर साहब हैं गालिबन, तो वो वहाँ से काउंटर नहीं आ रहा। मगर ये बात बढ़ेगी तो उनके खिलाफ भी पर्चे शुरू हो जाएंगे, यहाँ भी पर्चे शुरू हो जाएंगी। और ये जिस तरह की लड़ाई की इब्तिदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शरीफ खानदान से ही शुरू हुई है। आपको याद होगा कि 1988 में जब बीबी आई थी तो वो प्राइम मिनिस्टर थी, और पंजाब के अंदर क्योंकि हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, तो वो जब एयरपोर्ट पे जाती थी तो उनको रिसीव नहीं किया जाता था। इस तरह की प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की एक तरजीह की जाती थी। तो ये सिलसिले में इनको बड़ी प्रैक्टिस है, तो ये चल रहा है। और फिलहाल वो इस्लामाबाद की एक 27 किलोमीटर के अंदर रह के उन्होंने, लग रहा है कि उनका पल्ला भारी है। और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, आधी आबादी वहाँ रहती है, तो इन सारों के घर भी वहाँ पे है। तो ये आगे मजीद मैं समझता हूँ गंदगी की तरफ सियासत जा रही है कि, और इस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रीजनल, आप तो उसको बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, बड़े गंभीर मसाइल हैं हमारे इस वक्त डोमेस्टिक इकोनॉमी के। $4 ठीक है, $2 नीचे चला गया पेट्रोल की कीमत, वो है, मगर ये भी बहुत ज्यादा। हमें $30 बिलियन चाहिए इस साल में,
और वो अभी तो ये इंटरनेशनल प्राइस नीचे पेट्रोल की आई थी तो नीचे कर ली, मगर अभी बहुत और इम्तिहान हैं, अभी और बड़े मसाइल हैं कि जो ही कोई वो सब्सिडी अगर की तरफ जाएंगे लोगों को देने के लिए, वो रिलीफ जो कि दी नहीं जा सकी तो IMF नाराज होगा, या और अगर IMF नहीं होगा तो सारे और मसाइल बढ़ जाएंगे। महंगाई को इतना आसानी से मसला नहीं हल होगा, तो वो चलते हैं। फिर ऊपर से क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मुझे मालूम है, इसकी तशरीह नहीं करती, मसलात विज्ञान की आप उसमें बड़ी इन्वॉल्वर, आपको पूरा अंदाजा है कि आम आदमी से भी ज्यादा क्या सूरत हाल है। 1/3 आपका मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है और लाखों मवेशी मर रहे हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो वो है। तो ये डोमेस्टिक मसाइल इतने चल रहे हैं। रीजनल, हमारे रीजन में आप देखिए ईरान के अंदर एक बहुत तूफान आया हुआ है, इंटरनेशनल बड़ी लड़ाइयाँ, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और उसके रिप्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है किसी में वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते उसके अंदर और मुल्क भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, मजीद एक्सपेंड उस पर भी हमारे। हम बजाय इन गंभीर संजीदा मसाइल पे करने के लिए हमारी लड़ाई ये हो गई अब कि जी 2000 बोतलें मिनरल वाटर की जो है ना वो इमरान खान जाते हुए ले गए। तो क्या ये बचकाना बातें हैं, शर्मिंदगी होती है। और 30-35 साल से हम भी इस काम में हैं, मगर इतनी मज़ा खेज। ये देखिए आप दोनों ने, आमिर आपने और हबीब अकरम ने बड़े अच्छे तरीके से जो मामलात ब्रॉडर हैं, और ये भी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो जो भी बात आप कह लें, हमें तो लगता है कि अगर बैठ के हम उनसे बात करेंगे, देखें हकीकत देखें, ऐसे नहीं ऐसे, तो इट डजंट कट एनी आइस, यानी कि जो जिसको सपोर्ट कर रहा है उसी को कर रहा है, यानी कि इमरान खान साहब के ख़ास तौर पे सपोर्टर्स। लेकिन जैसे आप दोनों ने कहा, चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं और हुकूमत एक तरीके से स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ से एक सियासी जंगो जदल जारी है। और नाज़रीन, जैसे भी आपने सुना, दोनों हमारे जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इट विल गेट वर्स।